और होली का दिन है और होली के दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री अपने समर्थकों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में होली खेल रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके का माहौल है। काफ़ी कार्यकर्ता आए हैं दौसा से और अपने नेता के साथ में कोई सेल्फी खिंचवा रहा है तो कोई कलर लगा रहा है। बात करने की कोशिश करेंगे। कलर लगाते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। रंगों का त्यौहार है और हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। मैडम, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई। पूरे देश प्रदेश वासियों को, दौसा वासियों को, सिकराय वासियों को, सभी को मेरी होली की बहुत बहुत राम राम। होली का रंगों का त्यौहार है, किस तरीके का? पहले तो सबसे पहले तो क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं अपनी जनता? मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि एक भाईचारे का त्यौहार है, आपसी प्यार प्रेम मोहब्बत का त्यौहार है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोहब्बत से दुनिया को चलाओ, तो मैं समझती हूँ कि होली एक बहुत बड़ा मोहब्बत का त्यौहार है। हम सबको, सभी जाति धर्म बिरादरियों से ऊपर उठ के इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ मनाना चाहिए और सभी को प्यार प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन करना चाहिए। सभी को शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है। देखिए, अगर राजस्थान की राजनीति के कलर की बात करें तो किस तरह से कलर देखती हैं, क्योंकि अब की बार काफ़ी धमाचौकड़ी हुई है विधानसभा। देखिए, राजस्थान की राजनीति की अगर कलर की बात करें तो इस समय तो बिल्कुल सूना चल रहा है, सूखा चल रहा है, क्योंकि एक ऐसी सरकार यहाँ पे काम कर रही है जो आप लोगों को सबको पता है कि उसका क्या रूपरेखा है, क्या उनकी काम कार्य करने की शैली है। अभी बजट आया, बजट का जवाब आया। बड़ा दुर्भाग्य है कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र का पूरे बजट की किताब में कहीं नाम तक नहीं था। तो बड़ा इस तरह का मैं समझती हूँ दोगला व्यवहार करना, कई कई विधानसभाओं को विकास की गति से पीछे छुड़ाना, ऐसी सरकार चल रही है। तो बेरंगी सरकार है ये। इसके रंग के बारे में तो मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन जिस तरीके से अब की बार जो तस्वीरें सामने आई विधानसभा में, जिस तरीके से कांग्रेस जो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने क्रोलाल मीणा में काफ़ी कुछ, हालांकि हमला तो तीखा हमला तो नहीं बोला, लेकिन सॉफ्ट एक हमला बोला। कहाँ हैं मंत्री क्रोलाल मीणा जी और साधु भाई के नाम से? देखिए, तो हम लोगों को भी अजीब लगता है कि किरोड़ी लाल जी सब जगह घूम रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और विधानसभा में नहीं जाते। तो इसके पीछे रहस्य क्या है वो तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ एक मंत्री जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए हैं राजस्थान की सरकार के अंदर, एक कृषि मंत्री जिसका नाम है, जो राजस्थान किसानों का प्रदेश कहा जाता है, और कृषि मंत्री जी बजट सत्र से नदारद हैं। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। किरोड़ी लाल जी को खुद ही इस चीज़ का खुलासा करना चाहिए। अब वो कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है उनकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन वो और जगह दौरे कर रहे हैं तो उनको विधानसभा में भी जाना चाहिए और किसानों के मुद्दों की आवाज़ को अपनी सरकार के साथ उठा के किसानों के पक्ष में कार्य करना चाहिए। सीएम बद्रीनाथ का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें विधानसभा में कह रहे हैं कि नाराज फूफा होता है, शादी तो होती ही रहती है, नाराजगी तो चलती रहती है। इसको क्या किस तरह? देखिए ये तो इनके तो जबान फिसलती रहती बार बार। जब आपने देखा होगा इंदिरा गांधी जी के लिए उन लोगों ने कह दिया कि सब तुम्हारी दादी लग रही है, तो कांग्रेस के विधायकों ने तो कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी तुम्हारा दादा लग रहा है या नरेंद्र मोदी जी तुम्हारे बाप हैं या चाचा हैं। तो ऐसी मखौल भरी बातें करना एक मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। और इस तरह से अपने आप में मदहोश होके वो बोल रहे हैं कि साहब फूफा नाराज होएगा, बारातें चलेंगी। तो ये मदहोशता नहीं, मत करिए मुख्यमंत्री जी। जनता ने आपको काम करने के लिए पद पे बिठाया है तो आप उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। और ये जनता है, ये पद पे बिठाना जानती है, पद से हटाना भी जानती है। इसलिए आप इतना मदहोश मत होइए। ये जो कुर्सी जिस पे आप पर्ची के माध्यम से बैठे हुए हो, ये कोई परमानेंट आपके बाप दादाओं की कुर्सी नहीं है। ये जनता, राजस्थान की जनता ने चुना है। तो आप उसको मुख्यमंत्री होने के नाते अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, विपक्ष को भी अपने अंदर समाहित करते हुए बात रखनी चाहिए। और उसके बाद वो यूँ कहते हैं कि साहब फूफे तो नाराज होएंगे, सरकारें चलेंगी। तो ये अशोभनीय टिप्पणी करना मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री का मतलब होता है सदन का नेता, सबका नेता। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप पार्टी की पक्ष की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको बड़ा दिल रख के अशोक गहलोत जी हमेशा सबको समाहित करते हुए बात करते थे, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए। 3 बार के मुख्यमंत्री जी हैं। वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी सबको समाहित करते हुए बात करती थी। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं। अब ये तो पहली बार तो विधायक बने, पहली बार ही इनको बिल्ली के भाग का छींका फूट गया और टूट गया और ये पर्ची के माध्यम से मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने सोचा भी नहीं था। तो अब ये मदहोश हो गए हैं कि साहब मैं तो ये कुर्सी पता नहीं कहाँ से लेकर आया हूँ। ये कुर्सी आपको अपने बड़े नेताओं की मेहरबानी से मिली, आपके कार्यों से तो मिली नहीं। आपके क्या अनुभव है आपके पास में?
मुख्यमंत्री जी के वो 4-5 बार के विधायक हैं कि कोई बहुत बड़े सांसद रहे हुए हैं, क्या हैं, लेकिन फिर भी हम तो उनका सम्मान करते हैं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको भी हम सब लोगों को सम्मान के साथ, प्यार के साथ रखना चाहिए। लास्ट सवाल पूछूंगा। समझौता मामले को काफ़ी समय हो गया है और नरेश मीणा काफ़ी समय से जेल में है, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन समझौता मामले में किस तरह की क्या सोचते हैं? देखिए, नरेश मीणा हमारे एक, मैं समझती हूँ, जुझारू युवा नेता हैं। प्रदेश के बहुत से युवा साथी, उनके फॉलोवर्स भी उनको पसंद भी करते हैं। मैं भी व्यक्तिगत तौर पे नरेश मीणा जी को बहुत पसंद करती हूँ और उनके साथ जो हुआ है वो गलत हो रहा है। अब न्यायिक प्रक्रिया के अंदर तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप तुरंत छोड़ दीजिए, कर दीजिए, लेकिन सरकार को थोड़ी पैरवी ढंग से करनी चाहिए। और नरेश मीणा जी के साथ जो इतना कुछ हो गया वो बहुत हो गया। अब उनको आगे इस प्रकरण को नहीं चलाना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए और नरेश भाई को बाहर आके जनता के मुद्दों पे अपनी आवाज़ को बुलंद करने का मौका देना चाहिए। उसके बाद जिस तरह समझौता कांड हुआ था उसके बाद में खुद जवाहर सिंह मैडम ये गृह मंत्री भी वहाँ गए थे, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी गए थे। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो आरोप है नरेश मीणा के जो समर्थक है कि कहीं ना कहीं बेरुखी चीज़? देखिए, अगर मान लो गृह राज्य मंत्री गए, किरोड़ीलाल जी कृषि मंत्री जी गए, तो उनके जाने का निर्णय क्या हुआ? जाने का फ़ायदा क्या मिला नरेश मीणा जी को? अब आप जाके अंदर जाके क्या बात करके आ रहे हो, उसकी तो कोई वीडियो क्लिप में। जवाहर सिंह जी गए हैं, बेडम साहब, अब अंदर जाके उन्होंने क्या बात की है, उनसे क्या नहीं की, सहानुभूति दी है कि नहीं दी है, कि उनके पक्ष में कोई बात रखी है कि नहीं रखी है, ये तो हमें नहीं मालूम। लेकिन जनता ने तो ये देखा है कि भी बेडम साहब गए थे अंदर, तो जाने का कोई फल तो मिलना चाहिए। भैया, आप गृह राज्य मंत्री हो प्रदेश के, आपको, और आप भरतपुर के रहने वाले हो जहाँ के मुख्यमंत्री जी का खुद का गृह जिला है, तो आपके पास तो डबल पावर है। आप गए थे तो कम से कम नरेश मीणा के समर्थकों को कम से कम बाहर आके कोई उचित बात रखनी चाहिए थी, अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से उचित बात रखनी चाहिए थी, कहनी चाहिए थी, जिससे उनके समर्थकों में थोड़ी शांति पैदा हो और वो उत्तेजित ना हो। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।